चलिए हम लोग जीवाणु से होने वाले रोग की चर्चा किए थे मानव स्वास्थ्य रोग में। तो ये नहीं है कि ये 12 के लिए और साइंस के लिए ज़रूरी है, अपने आप के लिए भी ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए भी ज़रूरी है, और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किस जीवाणु से कौन सा रोग होता है इसकी बारे में 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो हम लोग कल टीबी, निमोनिया और हैजा के बारे में जानकारी हासिल किए थे। आज हम लोग टाइफाइड के बारे में चर्चा करते हैं। तो टाइफाइड जो रोग है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला ये अधिकांशतः गर्म प्रदेश में ही पाए जाते हैं। एशिया अफ्रीका से ही इसका शुरुआत हुआ था। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जैसे ही मानव में प्रवेश करता है अपना असर करना शुरू करता है, लेकिन इसका संचरण कैसे होता है? दूषित पानी से, दूषित भोजन से। और जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करेगा, तो बताए थे हम पिछले क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप पिछला क्लास में देख सकते हैं, या किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन हो तो आप कहेंगे तो अगली क्लास में उसको हैंडल कर दिया जाएगा। कि उद्भवन काल होता है, इम्यूनिटी काल। तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जैसे ही मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो लगभग 2 हफ्ते का समय लेता है। यानी कि अगर साल्मोनेला टाइफी जीवाणु आपके पास पहुंच गया आपके अंदर, तो 2 हफ्ते लगेंगे इसको अपने आप को डेवलप करने में। और डेवलप करके पूरे तरीके से अब इनकी संख्या जब बढ़ जाएगी तब आपके शरीर पर आक्रमण करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे खाद्य पदार्थ को या पानी को या खाने वाले सामग्री को खुला छोड़े हैं, अक्सर कहा जाता है कि भोजन को ढक के रखें। तो ये टाइफाइड जिस पेशेंट को हुआ हो, खुले में शौच करने के लिए मना किया जाता है। तो टाइफाइड जिस पेशेंट को हुआ हो, जिस व्यक्ति को हुआ हो, वो अगर खाद्य पदार्थ को खाने के बाद कुछ भी खाता हो, अगर शौचालय बाहर जाता है तो उसके मल पर मक्खियां और मच्छर बैठ जाते हैं। उसके पैर और पंख में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के अंडे चिपक जाते हैं, और फिर वो मक्खी और मच्छर आपके खाद्य पदार्थ को दूषित करते थे। जैसे ही आपके खाद्य पदार्थ पर बैठेंगे तो आपको तो दिखाई देगा नहीं, बहुत छोटा होगा खुले आंख से, आप सोचेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ है, और आप उसका सेवन करेंगे तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के अंडे अंदर चले जाएंगे। अब उस अंडे से फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे होंगे। तो 14 दिन का उद्भवन काल होता है। 14 दिन के बाद इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है भोजन को ढक के रखें, खुले में शौच ना करें। बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण देता है। तो जैसे ही ये जाता है तो रोगी को तेज बुखार आता है, 103 से 104 तक। तो एक पहले हफ्ता में तो बुखार चढ़ता रहता है, दूसरे हफ्ते में थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते में थोड़ा कम, पेट दर्द होता है, चिंता, थकान महसूस होता है, घबराहट महसूस होता है, पेट में हल्का दर्द भी होता है। तो टाइफाइड लंबे समय तक रहने पर जानलेवा भी होता है, और टाइफाइड में लीवर में सूजन होने लगता है। तो इसमें टाइफाइड का इलाज त्वरित करवाएं और उचित चिकित्सक से सलाह लें। खाद्य पदार्थ को ढक के रखें, स्वच्छता पर ध्यान दें, खुले में शौच न करें, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। आवश्यकता पड़ने पर एम्पिसिलिन है, क्लोरोफेनिकल है, इन सब दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसका टीका लेना चाहते हैं तो टीएबी का टीका भी आता है, जो 1 से 3 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। बच्चे को भी होता है, बच्चे को टीका दे दिया जाता है। खाने वाली गोली भी आती है, खाने वाला टीका भी आता है। एक जैसे कि 1 टैबलेट खा लिए तो आप 1 साल तक सुरक्षित रहेंगे, तो वैसा भी कर सकते हैं। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले सकते हैं आप, क्लोरोफेनिकल, लेकिन चिकित्सक के सलाह पर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसकी जांच करानी है तो विडाल टेस्ट होता है। जैसे किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या डॉक्टर बोलता है कि विडाल टेस्ट कराइए, तो विडाल टेस्ट का मतलब हो गया कि आप में टाइफाइड या मलेरिया, दोनों का जांच शुरू होगा। मलेरिया और टाइफाइड दोनों का जांच विडाल टेस्ट से ही होता है, तो विडाल टेस्ट से पता चल जाएगा। खैर, अगला देखते हैं टिटनेस। टिटनेस, तो टिटनेस में कोलेस्टेरिडियम टिटैनी जीवाणु होता है। कोलेस्टेरिडियम हो सकता है, आपको परेशानी होती हो तो हिंदी में लिख देते हैं कोलेस्टेरिडियम टिटैनी जीवाणु होता है। इसी के कारण टिटनेस होता है।
खुले में घाव हो या कट फट जाए या कहीं गंदे जगह पर कटे फटे, पुराने हथियार से कटे, तो ऐसा न सोचिए। कभी भी कटेगा, किसी भी तरीके से कटेगा और कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु आपके रक्त में चला जाए तो आपको टिटनेस हो सकता है। इसको धनुष टंकार रोग कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक रोग है। टिटनेस हो जाने के बाद पेशेंट बहुत बेतहाशा तड़पता है, तड़प तड़प के मरता है। तो वैसा भी होता है कि पेशेंट को देख लिए कि आप वो मरने वाला है तो लगता है कि इसको मरने से पहले हम मार दें। बहुत कष्ट होता है उसको, शरीर में अकड़न होता है, गर्दन पीछे घूम जाता है, हाथ पैर पीछे घूम जाता है और लास्ट में छटपटाते बेचैन होते होते वो मर जाता है। तो इससे बचने का उपाय है भाई कि आप टिटनेस का टीका लें, और डीपीटी का टीका बोलते हैं उसको, एटीएस का एंटीटॉक्साइड सीरम, एटीएस का टीका ले सकते हैं। टिटनेस का टीका भी सामान्य भाषा में कहा जाता है, आजकल ट्रीटमेंट आ गया है जो 3 महीने तक काम करता है। तो थोड़ा सा भी कटे फटे तो ले लें। हालांकि बेसिकली कटने फटने की जगह पर गोबर, गंदे पदार्थ और खास तौर पर घोड़ा के गोबर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गोबर में तो पाए जाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो गंदे जगहों पर ही अधिकांश हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं। गंदगी से दूर रहें, घाव के स्वच्छता पर ध्यान दें, एटीएस का टीका लगवाएं कटने पर, बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाएं, घाव को साफ रखें, उचित देख रेख करें तो ठीक हो सकता है। इसका एक ही उपाय है कि आप एटीएस का टीका ले लें। ठीक है। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी है, डिप्थीरिया रॉड शेप जीवाणु से होता है, छड़ के आकार का जीवाणु होता है। तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, 11th के बायो में मिलेगा आपको, या कहीं भी मिल सकता है, कॉम्पिटेटिव बुक में मिलेगा। बैसिलस, कोलाई, स्पाइरल और विब्रियो। तो इसमें रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है, ऐसे तो होने के लिए किसी को हो सकता है। तो छोटे छोटे जो बिंदुक निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, छींकने पर थूकने पर, उससे सामने के स्वस्थ व्यक्ति को भी होता है। ये संक्रामक रोग है। ऐसा होने पर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, बुखार रहता है, हृदय का जो गति है वो परिवर्तित होता है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वयस्क कम प्रभावित होते हैं। और दोनों को, वयस्क हो या बच्चे, इस तरह की परेशानी ये नहीं कि तुरंत खत्म हो गया, काफ़ी परेशान करता है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है। इसके लिए भी डीपीटी के टीके लगते हैं 6 सप्ताह के पहले, जो कि आपको टिटनेस से भी, कुकुर खांसी से भी, लेप्रोसी से भी और डिप्थीरिया से भी सबसे राहत देता है। बच्चे को टीका लगवाएं। अब इसके लिए अगर बच्चा खांसता है तो खांसने के दौरान काफ़ी जोर लगता है, लीवर पर भी असर पड़ता है, हार्ट बीट और ये फेफड़े का चाल दोनों बदल जाता है, ब्लड प्रेशर चेंज होने लगता है। हालांकि ये सामान्य बीमारी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा परेशान करने वाला भी बीमारी नहीं है। फिर हमसे कहेंगे स्वच्छता पर ध्यान दें। बच्चे खेलते खेलते किसी वस्तु को मुंह में रख लेते हैं, इन सब बातों पर ध्यान दें। गंदे चीज़ों का सेवन न करें, गंदे स्थान से दूर रहें तो हो सकता है बच सकते हैं आप इससे, डिप्थीरिया। अब इसके एंटीबायोटिक दवा या इसका बात करेंगे तो वो दवा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके वेट, हाइट और आपका उम्र तीनों को ध्यान में रखते हुए दवा लिखा जाता है। जैसे मामूली बात करें पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल दवाई प्रति किलोग्राम 10 mg दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 5 से 10 साल का है तो 100 mg, 15 साल का है तो 150 mg, 15 kg का है तो 20 kg का है तो 200 mg, 20 से 25 kg का है तो 250 mg दिया जाएगा। अगर आप कहिएगा कि 28 kg 30 kg का है तो उसका डोज बढ़ा दीजिएगा, 5 ml के बजाय 6 ml, 10 ml, 8 ml या ट्राइस ए डे दिया जाता है। 50 kg का व्यक्ति है तो 500 mg ऐसे दिया जाता है। खैर, डिप्थीरिया। अब आइए लेप्रोसी।
लेप्रोसी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, अभी मैंने लिखा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम, पिछले क्लास में मिला था। माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। यह जीवाणु भी, तो यह भी संक्रामक रोग है। यह जीवाणु भी एक दूसरे के नज़दीक जाने या ज़्यादा समय तक साथ में रहने से होता है, और ऐसे पेशेंट को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, खराब दृष्टि से देखा जाता है। लेप्रोसी को छुआछूत का रोग है। ऐसे लेप्रोसी के पेशेंट को ऐसे भी लोग कहता है घर में ना आए। पहले से ही क्या है ये, आप सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो चमड़ी पे उजला उजला दाग हो जाता है, चमड़ी पे मुंह पे पूरा उजला हो जाता है, उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है, वहाँ पे सेंसिटिविटी खत्म हो जाता है, वहाँ चींटी काटने पर स्पर्श का अनुभव नहीं होता है। तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। सामाजिक दृष्टि से ये कष्टदायक रोग है। तो वैसा व्यक्ति तो सामान्य स्वस्थ जीवन जिएगा, खान पान, लीवर ब्लड कंपोनेंट्स में तो थोड़ी इसकी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। बुखार तो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन सामाजिक कारण से तो कष्टदायक है। कोई आपको पास जाएगा नहीं, आपको कहीं बुलाएगा नहीं, आपको बैठने के लिए कहेगा नहीं, अलग थलग समाज से कट के रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज के सब लोग इसके प्रति जागरूक हैं कि छुआछूत से होता है और ये खराब बीमारी है, पकड़ लेने के बाद छोड़ता नहीं। इसमें भी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान दें, रोगी का उपयोग किया गया कपड़ा, बर्तन उपयोग न करें, उनके साथ न बैठें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अब कहिएगा होगा कैसे, तो वही बात, गंदे स्थान, दूषित जल, दूषित भोजन इत्यादि के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर ऐसा भी होता है, कभी कभी देखा जाता है कि वंशानुगत हो, तो वंशानुगत नहीं होता है। अब ये माँ है, बेटा है, माँ है, पूरा फैमिली है, तो अगर एक साथ रहता है तो हो सकता है उसके साथ रहते रहते हो जाए, अलग बात है, वंशानुगत नहीं होता। लेकिन ये भी संक्रामक रोग ही है, लंबे समय तक साथ रहने पर स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। अगला पढ़ते हैं प्लेग। तो प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। यह जीवाणु गिलहरी, चमगादड़, आपका कॉकरोच है, उससे भी होता है, और छोटे छोटे जो जीव हैं, चूहे हैं इत्यादि, अगर खाद्य पदार्थ को दूषित करते हैं तो उसके द्वारा जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कुत्ता काट लेगा तो रेबीज होगा, क्यों सोचते हैं? हालांकि रेबीज भी पढ़ाएंगे, अगले क्लास में मिलेगा, अगले या उसके अगले क्लास में मिल जाएगा। तो कुत्ता काटता है तो कुत्ते से डर क्यों लगता है? कुत्ता, बंदर, केवल कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, बंदर के काटने से भी होता है, गीदड़ के काटने से भी होता है, समतापी जंतु के काटने से रेबीज होता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर, क्योंकि थोड़ा कुछ समझना भी तो है। तो इसी तरह कोई समतापी जंतु अगर काटता है तो रेबीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर रेबीज का विषाणु है, और जैसे ही वो काटेगा लार के द्वारा वो जीवाणु मेरे अंदर आ जाएगा। इसी तरह चूहा, गिलहरी, चमगादड़ इत्यादि अगर खाद्य पदार्थ को दूषित करते हैं, उसी में मल त्याग कर देते हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके मल में, उनके आंत में ये पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु ऑलरेडी पाया जाता है, तो वो खाद्य पदार्थ में चला जाएगा। उस खाद्य पदार्थ का सेवन हम करेंगे तो ये जीवाणु मेरे अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु अंदर जाता है तो बुखार का आना, गर्दन और टांग में गिल्टी होना, छोटा छोटा गोल गोल, और थोड़ा जैसे तापमान का परिवर्तन होना, ठंडी भी आना, कपकपी होना, बुखार आना, ये सब सिस्टम शुरू होता है। भूख कम लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल, लाल रुधिर कणिका अधिक मात्रा में नष्ट होने लगती है, तो पेशेंट को काफ़ी वीकनेस फील होता है और मरणासन चला जाता है, मरने के कगार पर आ जाता है। तो इसका भी है, जैसे कि आप इसका टीका उपलब्ध है, पहले तो नहीं था, अब है, तो टीका इसका ले सकते हैं, या समय पर रहते हैं किसी डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आपका एम्पिसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये सब दवाइयाँ काफ़ी लाभदायक होती है इसमें। लेकिन फिर वही बात होगा, उम्र कितना है, बच्चे कितने वजन के हैं, इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी दवाई दी जाएगी और कितने mg की दी जाएगी। इसलिए अपने से प्रैक्टिस ना करें, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले क्लास में।